साकिब भाई। हाँ दोस्तों, हमारे बीच आज रियाल भाई, रियाल अहमद, जाने माने शायर लखनऊ के, और हमारे साथ हैं साकिब भाई, बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं यहाँ लखनऊ की, बहुत बड़ी शायर हैं यहाँ पे। और आज हम इनसे पूछने वाले हैं कि ये शायराना अंदाज़ जो इनके अंदर आ गया है, जो इनके तहज़ीब और अवध की तहज़ीब ही आजकल जगह जगह लोगों को सुना रहे हैं अपने शब्दों के ज़रिए। तो मैं साकिब भाई ये पूछना चाहता हूँ, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? शायर कहाँ से, एक आपकी ज़िंदगी ने एक मोड़ लिया कि आप शायर की लाइन में आए? शायर एक बहुत संजीद, बहुत ही एक गहरा इंसान होता है, वो आपके अंदर एक कैसे आया, आप बता सकते हैं कुछ? शेर व शायरी का जो मसला है, ये अभी से तो मतलब अगर देखा जाए तो 2-4 दिन या 6 महीने की कोई तैयारी नहीं होती है, और एक ख्याल आता है और ये सारी चीज़ों की जो शुरुआत होती है, मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत से होती है। और मेरा ऐसा मानना है खुद का कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई है और फिर वो चला गया, तो अगर आप ये सोचते हैं कि वो चला गया और आपकी फीलिंग्स ले गया, आपकी मोहब्बत ले गया, आप उसके बजाय ये सोचें कि वो आपको क्या दे के गया है, तो आप ज़िंदगी भर खुश रहेंगे। और मतलब वहीं से ही एक शुरुआत हुई कि थॉट्स आते थे ख्याल में। जी जी। और ये जागती हुई आँखों का एक ख्वाब था जिसे देखा। तो खाली शायर मोहब्बत वाले ही होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपने मुल्क से मोहब्बत है तो वो भी शायरी करते हैं, किसी को समाज से मोहब्बत है वो उससे शायरी करते हैं। ये इसको एक कला की तरह कह सकते हैं कि ये कला है। कला आप कह सकते हैं, बिल्कुल कला होती है जब इंसान अपने जज्बातों को पिरोना शुरू करता है शब्दों में। और ऐसा नहीं है कि आजकल के लोग, मैं देख रहा हूँ कि बस लिख दिया और हो गया। बहुत रिवायती चीज़ें होती हैं उर्दू अदब में शायरी करने के लिए, और हम लोगों ने भी सीखी हैं अपने दोस्तों से, उस्ताद हैं उनसे, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जब शुरुआत हमने की थी तो अगर वो कहा जाए तो सिर्फ लाइनें लिखते थे। तो आपकी कोई सबसे पहली शायरी आपने ज़िंदगी में जो पहला एक शेर जो लिखा हो, या जो एक दो लाइन जो लाइन लिखी थी कि वो हकीकत से बयां होती है वो लाइन कि वो कहते थे तेरी हर सांस पे हक है मेरा। हाँ, वो कहते थे तेरी हर सांस पे हक है मेरा। अब जरा कोई जाके उनसे ये तो पूछे कि किनकी सांसों पे हक जताए बैठे। अरे क्या बात है, बहुत बेहतरीन। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई। तो 4 गिनती के 4 मिसरे थे मेरे पास जब मैं अनकहे अल्फाज आया जी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए तो कम से कम नहीं तो 15-20 गज़लें हैं, मिसरे पता नहीं कितने होंगे। क्या बात है। और नज़में हैं और सब कुछ जो कुछ भी मुझे मिला। मतलब एक सफ़र की शुरुआत हुई, अब फिर वो अंत नहीं होगा। अंत तो देखिए वो तो मसला चल रहा है कहाँ तक लेके जाते हैं जी। नहीं, शायरी का अंत नहीं होगा कभी। आपके अंदर जो एक थॉट्स आ गई है, जो थॉट आ गई है, उसका अंत नहीं होगा। वो मैं कह रहा हूँ वो कभी नहीं होगा। अब जिंदगी का तो किसी को पता नहीं। नहीं, जिंदगी का तो किसी को सच में नहीं पता। जी, वही बात है। तो रियाल भाई, आप अनकहे अल्फाज के फाउंडर, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? आपने तो पूरा सेटअप एक ओपन माइक का बना दिया, जहाँ पे कई लोग अपने शब्दों को, अपने जज्बातों को बाहर दुनिया के सामने ला सकते हैं। आपने मौका दिया है। पहले आप खुद से शायरी करते थे या फिर अपने स्टार्टिंग ही इसी से करी? पहली बात तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमने कोई मंच दिया है तो वो हमारी खुशनसीबी है जी। और ये मंच आप लोगों की वजह से है, कोई हमने इसको कुछ नहीं बनाया है। हमने तो बस एक प्लेटफॉर्म बना दिया। अगर आप लोग नहीं आते तो वो प्लेटफॉर्म भी कोई मायने नहीं रखता। सही है। हमने भी शायरी कुछ ऐसे ही स्टार्ट की थी, थोड़ी मोहब्बत, थोड़ी ज़िंदगी के कुछ किस्से लिखना स्टार्ट किए थे। फिर जब और लोगों से बताया गया कि मैं भी लिखता हूँ तो लोग जुड़ते गए, ऐसे ही कारवां बनता गया। और फिर धीरे धीरे हम लोगों ने, हमारी टीम ने, सबने, दीपक भाई, जायद भाई, शाकिब भाई, मुजम्मिल भाई, सब लोगों ने मिलके एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया कि करते हैं इस पे कुछ काम। और आज की जनरेशन भी सब सिर्फ इंग्लिश पे ही बात कर रही है, उसको ये नहीं मतलब है कि हिंदी क्या होती है, उर्दू क्या होती है। तो हम लोगों ने उसको भी देखा कि इन लोगों को बताया जाए कि हिंदी क्या होती है और उर्दू क्या होती है। जी हाँ,
नया जो माहौल आ रहा है वो हमारे इंग्लिश की तरफ साथ भाग रहा है। जी, हमारे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी पे काम कर रहे जी। हैं और हमारी टीम पूरी उर्दू पे काम कर रही है कि जी, जी। लोगों को उर्दू से उर्दू जोड़ा से जाए, शेरो शायरी से जोड़ा जाए या किसी चीज़ से भी जोड़ा जाए, गज़लों से जोड़ा जाए। तो उसी में लगे हुए हैं हम लोग। इंशाल्लाह आगे तरक्की होती रहेगी और जी, जो ज़रूर। भी है होता रहेगा। तो आपका ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ बताइए जहाँ से आपने पहला अपना जो मतलब होता नहीं, इंसान की पहली शुरुआत कहीं ना कहीं से तो हुई होती है, तो आपको क्या लगता है, आपको याद है अपना वो पल जब आपने पहला? पहली शुरुआत तो हम लोग एक चाय की टपरी पे बैठते थे और वहाँ पर थोड़ा हम लिखते थे, थोड़ा बेबहल लिखते थे, बिना काफिया के बिना रदीफ के लिखते थे। तो धीरे धीरे ऐसे स्टार्ट हो गया और हमारे बीच जो आज नहीं है उमर भाई, जी वो हम लोगों को बहुत कुछ सिखा गए और उन्हीं की वजह से हम लोग आज यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो जो काफिया रदीफ और ये सब उन्होंने ही हम लोगों को समझाया और सिखाया कि कैसे लिखना है, लेकिन क्या वो करना है। जो पहली एक आपने लिखी है जो काफिया रदीफ से हट के, जब आपको समझ नहीं थी काफिया रदीफ की, वो तो तब? हमने एक पहली लिखी थी कि मेरी गमों की महफिल में कुछ यूं मेरा बयान था कि वो गौड़ ब्राह्मण हिंदू मैं अयोध्या का मुसलमान था। क्या बात है। ये ओह, पूरी नज्म लिखी थी और काफी वायरल भी हुई थी। आज कम से कम 2 साल हो गए हमको लिखते हुए। ये तो आपने शुरुआत में पहली नज्म लिखी थी, पूरी नज्म? हाँ, पूरी नज्म लिखी थी, यही थी पूरी। अच्छा। अभी याद तो नहीं है, इतनी है। जी जी। तो आप इंस्पायर हुए होंगे कहीं से या आपने खुद से शुरुआत करी है? ये मैंने ऐसे ही लिखा था, इंस्पायर हुआ मैं। ज़रूरी नहीं है, हमेशा सब लोग सोचते हैं कि शायर की ज़िंदगी जो बीत रही होती है उस पर लिखता है। जी ऐसा नहीं है। हाँ, शायर हमेशा जो दुनिया में चल रहा होता है वो लिखता है। जी, उस पे भी लिखते हैं। हाँ। जाहिर सी बात है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम अगर कोई चीज़ लिखें तो वो हमारे साथ बीता हो। जी जी। और हम वो लिखते हैं, हम भी हैं, शाकिब भाई भी हैं, जो भी हैं, जो दुनिया में चल रहा होता है, हम अगर उसमें कनेक्ट हो पाते हैं तो हम वो लिखते हैं। एक शायर वही है कि जो अब दूसरों के जज्बातों को जी। समझ के उसको अपने शब्दों में पिरोए। हाँ, यही है मेन। जब तक लोगों को आप नहीं समझेंगे तब तक तो नहीं आगे आएंगे। की आपकी क्या सोच है अनकहे अल्फाज को लेकर? आगे अब हम लोग सब लोग एक साथ जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे और लोग भी आ रहे हैं, तो उसी में सब धीरे धीरे कारवां बनता जाएगा और लोग जुड़ते जाएंगे। तो और अभी जो यूथ है, अभी आपके साथ जो यूथ जुड़ रहे हैं, उनमें आपको कुछ जो एक मैसेज देना चाहते हैं आप यूथ को? देखिए, हमारे साथ जो भी हमने स्टार्ट किया तो अभी हमारे पास यूथ काफ़ी जुड़ चुके हैं, कम जी। से कम 1000 लोग होंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जी। तो ऐसे ही धीरे धीरे वो भी आगे काम कर रहे हैं, हम भी आगे काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को हमारे शाकिब भाई सिखाया करते हैं। जी जी। जो लोग नए होते हैं, जैसे हमने सीखा वैसे ही हम भी चाहते हैं कि जो हमने सीखा है वो हम सिखा के ही जाहिर सी। आगे बढ़ें। तो हमारे शाकिब भाई भी ये सब देखते हैं। जी जो भी लोग नहीं आते हैं, जिनको काफिया रदीफ के बारे में नहीं पता है, वो हमारा सोशल मीडिया पे भी एक ग्रुप है दान कहे अल्फाज, उस पर भी सिखाया जाता है और उस पे जो है वर्कशॉप भी चलाया जाता है उर्दू का। ये सब होता रहता है। जी। तो इसी सब पे बस धीरे धीरे और भी। तो आप अभी नई पीढ़ी को पुरानी उर्दू और हिंदी से हाँ, मतलब जोड़ने की कोशिश है जो चल रही है। जी। तो जाहिर, यही है, बहुत अच्छी उर्दू चीज़ है। उर्दू और हिंदी मेन है हिंदुस्तान के लिए। ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी जी है। हाँ, आजकल की जनरेशन जो और ध्यान आज नहीं की दे रही। जनरेशन सिर्फ इंग्लिश पे ही बात करती है। जी, जी। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम उनको हिंदी और उर्दू को रिप्रेजेंट करना सिखाएं कि कहीं जी। पर जाएं तो पहले हिंदी या उर्दू में बात करें, इंग्लिश में ना करें। जी इंग्लिश तो बहुत जरूरी secondary भी है। language है। जी, ये अपनी बहुत अपनी ज़्यादा भाषा ज़रूरी हो अपनी गई। भाषा को भूलकर जब दूसरों की भाषा अपना रहे हैं लोग, जी, केवल जी। पैसे के लिए। हाँ, और क्या। जी तो इसलिए हम लोग, हमारी पूरी टीम चाहती है कि हिंदी और उर्दू, जी। ऐसे हम लोग की काफ़ी टीम है, मतलब और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हिंदी पे काम कर रहे हैं और हमारी टीम है जो उर्दू पे काम कर रही है। ऐसे ही पार्टीशन बटा हुआ है, सब लोग अपना कर रहे हैं, आपस में तो हेल्प आपकी करते रहते हैं। ये पूछना चाहूँगा, साकिब भाई से मुलाकात कब हुई? शाकिब भाई की भी हम लोगों की इसी में मुलाकात हुई थी। हमारा फर्स्ट इवेंट था जब, जी तो ऐसे ही शाकिब भाई हमारे कज़िन है, उन्होंने मिलाया था और हमारी ये खुशनसीबी है कि शाकिब भाई हमको मिले। जी। काफ़ी सपोर्ट रहता है शाकिब भाई का। और फिर सबका। साकिब भाई कहे अल्फाज से काफ़ी जुड़े रहे हैं, हमने देखा है करीब कई मरतबा। हाँ, और क्या, जो भी होता है शाकिब भाई देखते हैं। और काफ़ी जाने माने हमारी चेहरों में टीम आते है। हैं साकिब भाई आजकल। शाकिब भाई को हमारे लखनऊ का हाफी कहा जाता है, जी जो इनको यहाँ का लक़ब मिल चुका है कि लखनऊ के हाफी साहब। और लहजा भी उनका वही है, तहजीब हाफी की तरह, और उनको फॉलो भी करते हैं। काफ़ी अच्छी बात है। तो एक बात मैं भी साकिब भाई से पूछना चाहूँगा कि आपके अंदर जो ये लहजा और ये जो आपकी नज़ाकत है, आपने किससे सीखी? मतलब आप किसको एक एडमायर करते हैं अपनी ज़िंदगी में कि
वो इंसान एक वो है जो हमें एक मोटिवेशन देता है, आपको इंस्पायर करता है। लोगों ने जब मुझे पता चला कि मैं जाके मुझे पढ़ना है, परफॉर्म करना है, और मैंने अपने फ्रेंड से बताया कि यार मुझे समझ में नहीं आता कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैं लिख लेता हूँ लेकिन मुझे खुद को प्रेजेंट करना नहीं आता, मैं कैसे करूँगा। तो वो मुझसे पहले वो शेर व शायरी सुनता था, तो उसने मुझे एक वीडियो भेजी और यूट्यूब पे कि तहजीब हाफिज़ साहब की। जी हाँ, बहुत जाने माने शायर हैं, बहुत उनको जाने माने सरहद पार के बहुत बेहतरीन शायर हैं, और जो उनका लक़ब है, जिस तरह का अंदाज है उनका, वो आप मतलब क्या मेरे हिसाब से तो वो उस्ताद हैं। वही चीज़ कहना है कि हाँ, ये जो मुल्कों की ये दीवारें हैं, हाँ, ये कला को कहीं नहीं रोक कलम सकती। को नहीं रोक सकती। तो कहीं उनको नहीं जब रोक मैंने पहली मर्तबा सुना और सुनने के बाद जब उन्हें देखा, तो वो चीज़ उनकी शायरी से ज़्यादा मुझे वो जो उनका अंदाज़े बयां था वो बहुत पसंद आया। और मैं बहुत मतलब मेरे दिल की एक ख्वाहिश है कि कभी ऐसा हो कि मैं उनके सामने अपने कुछ मिसरे पढ़ पाऊँ। ज़रूर ज़रूर, ऐसा और मैं हमेशा ये दुआ करता हूँ कि वो ऐसा हो कि वो बैठे हों और मैं उनके सामने पढ़ूँ। और उनका मुझे उनके बहुत से ऐसे शेर हैं जो बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। कि एक उनका वो शेर था कि तेरे जीते जी मोमबत्ती बुझाई किसी और ने, तेरे जीते जी मोमबत्ती बुझाई किसी और ने, क्या खुशी रह गई थी जन्मदिन की मैं केक क्या काटता। जी, क्या बात है। तो बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। तो फिर उस मेरी नज़र में तो पहले शायर थे जिनको मैंने सुना और इतना दिल लगा उनको सुनने में। फिर उसके बाद बहुत से शायरों को सुना, लेकिन बहुत से ऐसे अच्छे शायर हैं जिनको मैं लाइव भी सुन चुका हूँ, जिसमें कि एक हैं विक्रम वैरागी साहब, अभी जिनको रिसेंटली मैंने सुना था। उनका भी अंदाज़े बयां और लबो लहज़ा बहुत खूबसूरत। सही है। तो अभी आपका कि आगे ये एक ऐसा पैशन है आपका, या आप इसको किस तरह का अपना मानते हैं ज़िंदगी में? एक आपके ये क्या मायने रखता है आपकी जो शायरी है? देखिए, एक इंसान के प्रोफेशन जो होता है, जी जी, वो आपको जिंदा रखता है जी, पर पैशन जो होता है वो आपको कामयाब बना सकता है। ये बात सही कही और गहरी बात है जो एक शायर के। आप जिंदा हैं, जी, कमा रहे हैं, आप जिंदा हैं, प्रोफेशन में जीना चाहते हैं तो पैशन आप है। पैशन को फॉलो करिए अपने, जी, उसे मत वो ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो। प्रोफेशन के साथ पैशन भी ज़रूरी है। हाँ, देखिए आप कमाते हैं, ठीक है, हर इंसान कमाता है। जी 135 करोड़ की आवाम है, हर इंसान कमा रहा होगा, लेकिन उन 135 करोड़ में 1 करोड़ सिर्फ लोग होंगे जो अपने पैशन को फॉलो कर रहे होंगे। ये बात सच है आपकी। तो आप पैशन को फॉलो करिए। बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। 134 करोड़ लोगों को दिखाइए, जी जी, देखिए फिर बाकी मसला है। तो वही चीज़ है ना कि ये सब जो लोग हैं, आवाम है, उनके अंदर जो टैलेंट है दबा रह जाता है। तो ओपन माइक जो आपने एक बनाया है अनकहे अल्फाज, वो लोगों को मौका देता है कि आगे आएँ और अपने जो छुपे टैलेंट हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं जो अपने जज्बात बयान नहीं कर पाते हैं लोगों से, तो वो ज़्यादा भीड़ देख के घबरा जाते हैं। तो जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म आपने बनाए हैं वो बड़े प्लेटफॉर्म से भी बढ़कर हैं, ये मेरा मानना है। और आपने बहुत ही अच्छी एक मुहिम चालू करी है जो अनकहे अल्फाज की है, ज़रूर आगे तक जाए, ये हमारी दुआ रहेगी। इंशाल्लाह आगे तक जाएगी। और हमारी कोशिश है कि हमने अपने पास ही देखा, बहुत दूर नहीं देखा, अपने पास ही देखा कि लिखते तो बहुत लोग हैं लेकिन कभी परफॉर्म नहीं करते। तो इसीलिए जो है परफॉर्म नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था कि एक ऐसा कल्चर चलाया जाए ओपन माइक का कि जो भी लोग नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ शायरों को नहीं, जितने भी टैलेंट हैं, सिंगर हो गए, गिटारिस्ट हो गए, जी हाँ, सभी जो भी हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, सभी को आगे ले जाने की कोशिश में है। और इंशाल्लाह ये हम कर पाएंगे, मेहनत कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से हम लोगों का थोड़ा रुका हुआ है, लॉकडाउन ने सभी का जी अब इंशाल्लाह, लेकिन अब स्टार्ट हुआ है, ऊपर वाले ने सब कुछ ठीक किया है, तो अब धीरे धीरे फिर से पटरी पे आएंगे हम भी। चलिए, आशा करते हैं आपका ये अनकहे अल्फाज लोगों को और दुनिया को एक नया जो इंशाल्लाह उर्दू और हिंदी का जो एक पहर चलने वाली है वो चलती रहे। जी इंशाल्लाह ज़रूर। जी, चलिए, थैंक यू, शुक्रिया।